कर्म सिद्धि समाचार, एक सोच एक जुनून। अलीगढ़ का दंगल, माइक और कैमरे के पीछे का गंदा खेल, जब पत्रकारिता बनी ब्लैकमेलिंग का हथियार। अलीगढ़ एसएसपी दफ्तर के बाहर जो हुआ वह कोई मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि पत्रकारिता के नाम पर पाखंड करने वालों की सरेआम कुटाई का लाइव ट्रेलर था। जब कलम स्याही की बजाय जहर उगलने लगे और कैमरा जनहित की बजाय बेडरूम में झांकने लगे, तो अंजाम वही होता है जो कल रजनी रावत के हाथों उस तिकड़ी का हुआ। कहते हैं बदल देती है ये दुनिया चेहरों पर कहीं चेहरे, कहीं पर ये सियासत है, कहीं पत्रकारिता के पहरे। लेकिन यहाँ पहरा नहीं बल्कि प्रहार था। क्रांतिकारी खबर के नाम पर जो क्रांति पिछले कई दिनों से निजी जीवन पर कीचड़ उछाल कर की जा रही थी, उसका हिसाब कल 20 सड़क पर चुकता हुआ। कलम की ताकत संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत का गुस्सा सिर्फ एक महिला का आक्रोश नहीं, बल्कि उन स्वयंभू जांच एजेंसियों के गाल पर तमाचा है जो डिजिटल चैनल के नाम पर सौदा और ब्लैकमेलिंग की दुकान चला रहे हैं। इस तथाकथित तिगड़ी ने पत्रकारिता को ऐसे मजाक बना रखा है तो कहीं नोएडा से भागी तिगड़ी, कहीं जीजा साले, कहीं तांत्रिक जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर काल चक्र के नाम पर जो मानसिक उत्पीड़न का खेल खेल जा रहा है वह कानूनन अपराध है। कलम बिकती है यहाँ चंद सिक्कों के वास्ते, इन्होंने चुन लिए हैं जलील होने के रास्ते। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि निजता सबका अधिकार है। बीएनएस और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत किसी महिला की गरिमा से खेलना जेल की हवा खिला सकता है, लेकिन इन क्रांतिकारियों को लगा कि माइक हाथ में है तो वो बन गए। अगर प्रशासन और सूचना विभाग ने इनको कुरमुत्तों की तरह उगाए पोर्टल और चैनलों पर लगाम नहीं लगाई तो यकीन मानिए सड़कों पर ऐसे ही ऑन द स्पॉट फैसले होंगे। पत्रकारिता का धर्म जनता की आवाज बनना है, न कि किसी के निजी रिश्तों की फाइलें खोलकर फिरौती वसूलना। आईना दिखाने चले थे जो शहर को, खुद का चेहरा धूल से भरा निकला। अब देखना यह है कि अलीगढ़ पुलिस इन क्रांतिकारी मुखौटों के पीछे छिपे असली चेहरों पर क्या कानूनी हंटर चलाती है। इसके बाद हम आपको वह वीडियो भी दिखाएंगे जो इस तथाकथित तिगड़ी ने दूसरों के जीवन पर कीचड़ उछालने के लिए चलाई है। देखते रहिए कर्म सिद्धि समाचार। चैनल कौन सा है इसका पूछो। गंदी वंडी कह रहा है तो क्या करा जाए बताओ। ये आपस में सरकार है, सब लोग पता है क्या हो रहा है, क्या मामला। चलो चलो आप लोग क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। मैं आरपी अग्रवाल पत्रकार ले चलता हूं आपको उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ में। मैं फिर पुनः कालचक्र लेकर आया हूं और यह कालचक्र ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखा है जो प्रेस लबादा ओढ़कर और तरह तरह का भेष बदलकर कभी पगड़ी उतार लेता है तो कभी कुछ, और गांव गांव जाकर के यह एक नोएडा से भागे तिगड़ी के साथ गिरोह बना करके और ये पैसा वसूलते हैं। और इसी सिलसिले में कुछ महिलाएं एसएसपी ऑफिस आई थी, जहां पर इन्होंने ठेका बंद कराने के नाम पर उनसे 1000 रुपये की मांग की, 600 रुपये ले लिए और वो महिलाएं न ठेका बंद हुआ न कुछ, और ये गाली देती फिर रही थी। और ये इन्होंने अपना फोन बंद कर करके ये कप्तान के ऑफिस से भाग निकली। इसी के संबंध में सुनिएगा कि पगड़ी क्यों दई उतार नहीं आई इसको लाज, भेष बदल कर रहता क्या है इसका राज, क्या है इसका राज कहलाए सरदार, आम जन को मैं करूं अब देखो खबरदार। कहे अग्रवाल समझाए बेपैंदी का लोटा और सच्चाई की चले लेखनी तो भागे छोड़ लंगोटा। के लंबू चश्मा धारी के मुंह को लगा हराम, प्रेस लबादा ओढ़ कर यह खोटे करता काम, यह खोटे करता काम फरियादियों से लेता पैसा और पता नहीं कि समाचार पत्र में धंधा बनाया ऐसा।
कह अग्रवाल समझाए करे ठगाई रोज, कर्मकार ने देखिए कीनी इसकी खोज। के नोएडा से भागकर तिगड़ी गई अलीगढ़ आए, जिस थाली में खाते हैं तुरंत छेद कर जाए, तुरंत छेद कर जाए। लंबू संग गिरोह बनाया, गांव गांव में जाकर मजमा गया जमाया। कहे अग्रवाल समझाए एक दिन महिलाएं पड़ी पिछाड़ी, फोन बंद कर लिए सभी ने, इनको महिला दे रही गाड़ी। आरपी अग्रवाल आपको ले चलता हूँ जनपद अलीगढ़ में, जहाँ एक उत्तराखंड के पहाड़ों से एक सुंदरी अलीगढ़ आती है, और यहाँ जो है न उसकी कोई रिश्तेदारी है, न कोई व्यापार है, न कोई धंधा है। और ये ऐसा उस सुंदरी का पड़ाव है कि जो उसे अपने परिवार और बच्चों के साथ बिताना चाहिए। न पता वह क्यों अपनों से रूठ करके या किराए का कमरा लेकर के किस तरह से अपना गुजारा बसारा कर रही है। और इसीलिए उसने यहाँ एक राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलकर के एक संगठन बना लिया है, जिसमें पत्रकार बनाने के नाम पर लोगों के साथ कटाई चल रही है, उनकी जेबें काटी जा रही हैं, और पता नहीं उनको कब किस तरह से उनको हटा दिया जाए और कब भर्ती कर लिया जाए, ये उनका व्यक्तिगत मसला होता है। इसी के संबंध में मैंने कालचक्र लेके आया हूँ, सुनिएगा। और इस संगठन में जड़ैया, पुतैया, मजदूर, कम बुद्धि वाले, पागल, भीख मांगने वाले तथा गौ तस्कर के जिस्म फरोशी का धंधा करने वाले एवं अवैध धंधे करने वालों के लिए, इसके साथ साथ न जाने राशन डीलर, सबको इन्होंने पत्रकार कलम की ताकत का जो है संगठन का पत्रकार का बना करके कार्य को दे दिया गया। इसी के संबंध में मैंने कालचक्र लेके आया हूँ, सुनिएगा। कि उत्तराखंड के पहाड़ों से एक सुंदरी अलीगढ़ आई, चिकन बिरयानी का चस्का लगा, आबो हवा गई उसे भाई, आबो हवा गई उसे भाई। यहाँ नहीं कोई व्यापार, कहाँ से खर्चा चल रहा, इस पर करना सभी विचार। के अग्रवाल समझाए किराए पर ले राज छुपा है ऐसा, गुप्त जांच करो श्रीमान। के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष में नहीं कोई रिश्तेदारी, संगठन की इनकम से दोनों की है हिस्सेदारी, दोनों की है हिस्सेदारी। आपस में बड़ा लगाव और बैठ कार के अंदर छुपकर खाए सीख कबाब। कहे अग्रवाल समझाए अपने को पत्रकार कहलाए, प्रेस की गर्मा गिरा रही वह दाब पेच सिखलाए। के उत्तराखंड के पहाड़ों पर अपने गए हैं रूट, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कारण वह बोले उनसे झूठ, वह बोले उनसे झूठ। दाल में लगता काला और गहराई से जांच हो तो मिलेगा गरम मसाला। कहे अग्रवाल समझाए संगठन में पड़ गई भूख, काल चक्र सपने में पी गया बिस्का घूट। आरपी अग्रवाल। शर्मा दिखा रहा हूं तस्वीरें आपको कल दिनांक 9 अप्रैल 2026 को, जिस तरह ये मामला सामने आया है कि कप्तान अलीगढ़ के ऑफिस के पास तथाकथित पत्रकारों के द्वारा जो मारपीट की गई है, जो वहां पे झगड़ा हुआ है, वो मेरे बीच में कलम की ताकत के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच में मौजूद है इस समय। इन्हीं की जो कलम की ताकत की एक पदाधिकारी थी जो वहां मौके पर मौजूद थी, जिनसे ये विवाद हुआ है। विवाद काफी वायरल चल रहा है इस टाइम पे, मीडिया में, सोशल मीडिया पे ये विवाद छाया हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो एक महिला ने, वहां कुछ लोग थे जो एसएसपी ऑफिस के बाद ये घटना हुई। अध्यक्ष जी, कल एक विवाद हुआ था, बताया जा रहा है कि आपकी कलम की ताकत की कोई पदाधिकारी थी जिन्होंने वहां पे कुछ लोगों के साथ मारपीट की है, वो भी कप्तान ऑफिस पर। क्या था ये पूरा मामला? देखिए, हमारे कलम की ताकत की प्रदेश अध्यक्ष महिला विंग रजनी रावत, उनको रूप किशोर, वकील अहमद और आरपी अग्रवाल, ये इन लोगों ने अभी बीच में एक दिन पहले इनसे कहा कि आप जो हैं संगठन को छोड़िए, उसमें कुछ नहीं रखा, आप हमारे साथ काम करिए और कप्तान साहब के यहाँ हम बराबर कवर करते हैं, वहाँ पर मोटी मोटी मुर्गियाँ आती हैं, आप अगर हमारे साथ काम करेंगी, क्योंकि हमारे साथ
महिला कोई मजबूत नहीं है तो हम और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बहुत सी महिलाओं से हम बात नहीं कर सकते, आप कर सकती हैं, तो आप हमारे साथ आ जाइए। मैडम ने उनसे कहा कि मैं कोई गलत काम करती नहीं हूँ, हमारा संगठन सोशल वर्क करता है और मैं खुद 2 अखबारों की यूपी ब्यूरो चीफ हूँ, उर्दू दैनिक तासीर और हिंदुस्तान का प्रतीक। ये मैडम इन दोनों अखबारों को चलाती है और कम से कम 20 साल से वो इन अखबारों में सेवा कर रही हैं। यही नहीं है बल्कि अखबार से उनको पेमेंट भी मिलता है, तो वो एक रिकॉग्नाइज और अच्छी पत्रकारों में से मानी जाती है। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो इस तरीके से बाहर खड़ी मिले? उन्होंने साफ मना कर दिया और उन्होंने कहा कि कोई भी अच्छा पत्रकार कप्तान साहब के बाहर खड़ा आपको नहीं मिलेगा। हमने तो किसी को देखा नहीं, इसलिए मैं भी ये काम नहीं कर सकती। इसी बात से चिढ़कर वो उन पर लगातार फप्तियां कसने लगे, उल्टे सीधे वो करने लगे और उसके नतीजा ये निकला कि एक दिन मैडम जो थी अपनी शिकायत लेकर सीओ साहब के यहाँ गई। इत्तेफाक से सीओ साहब उस दिन मीटिंग में थे और बहुत बिजी थे। उन्होंने टाइम भी दिया कि मैं 2 बजे के करीब आ जाऊंगा, लेकिन 2 बजे वो नहीं पहुंच पाए। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप सिविल लाइन थाने में कंप्लेंट कर दीजिए, क्योंकि ये वो है, वहां भी इनके पास से भी वहीं जाना है, तो क्यों ना। तो वही जाके इंस्पेक्टर साहब से उन्होंने बात की और इंस्पेक्टर साहब ने उनकी एप्लीकेशन ले ली। उसके बाद जब उन्होंने कहा कि कप्तान साहब के यहाँ बिजी थे सीओ साहब, अब सीओ साहब भी आ गए होंगे तो उनके भी संज्ञान में हम ये बात कर दें, तो वो वहां से सीओ साहब के आए, लेकिन सीओ साहब उस टाइम वहां नहीं थे। तो उन्होंने सोचा कि चलिए कप्तान साहब की तरफ उनको देखा जाए। इसी दौरान रास्ते में एक बार इनमें से ये दोनों तीनों मिले और उन्होंने फिर इन पर कमेंट किया। ये तो मुझे नहीं मालूम कि क्या कमेंट किया, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने अभद्रतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया। उसके बाद उनमें से एक तो चला गया, लेकिन ये 2 लोग वहां से सीधे कप्तान साहब के आ गए। जब ये इधर की तरफ आ गए तो उन्होंने उनसे कहा, मैडम ने, कि भाई आप क्यों ऐसे बात करते हैं? तो उन्होंने फिर अभद्रतापूर्ण व्यवहार उनसे किया और उनके साथ जो एक और कामनी है, वो भी पत्रकार है, उनको ऑलरेडी वो पहले इस टाइप की हरकत कर चुके हैं, जिससे कि उन्होंने उनकी कंप्लेंट पहले की थी, लेकिन बाद में उसमें कंप्रोमाइज ये हो गया, क्योंकि हमने भी कोशिश की कि उस टाइम ये लोग संगठन में थे, बात रफा दफा हो गई। लेकिन आज उन्होंने फिर दोबारा उसको चैलेंज किया कि तू इसके साथ क्यों घूम रही है, तुझे तुम कभी भी उठा के ले जाएंगे। तो मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ, लेकिन इन लोगों ने, आप समझ लीजिए, एक महिला जब हाथापाई पे उतरा है तो आखिर उसको इतना क्या आघात पहुंचा, ऐसी कौन सी चीज की जिससे कि वो अपना भी आपा खो बैठी। देखा ये भी जाता है, जो बात निकल के सामने आ रही कि हिंदू और मुस्लिम का, कि एक हिंदू महिला ने एक मुस्लिम को मारा, ये काफी बात चर्चा में आ रही है। नहीं, ऐसा हिंदू मुस्लिम का तो बात ही नहीं है। देखिए, क्रिमिनल, चाहे वो क्रिमिनल का धर्म नहीं होता, क्राइम कोई भी करे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, क्रिमिनल कहलाता है। इनसे हर आदमी परेशान है। ये अकेले वकील अहमद की ही बात नहीं है, बल्कि रूप किशोर और ये, बल्कि इन्होंने अपना एक पूरा गैंग बना रखा है। और ये एक साप्ताहिक इनका अखबार इसने शुरू किया, वो भी पूरी तरह छपता नहीं है, RI9 नंबर भी नहीं है। आप उसकी पूरी जांच करा लें, उसमें कुछ भी नहीं है। आप कितने पत्रकार रख सकते हैं, कुछ नहीं। इस टाइप की हरकत करते रहते हैं। कालचक्र का क्या मतलब है, वो उसका सीधा है, पता नहीं किन किन लोगों को इन्होंने ठगाया। अभी तो बहुत सारे लोग, अब जब इस तरीके से उन पर अटैक हुआ है तो आपके फेसबुक में लोग लिख रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ कि ये इस टाइप के लोगों का यही अंजाम होना चाहिए, ये आम लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे इनके खिलाफ एप्लीकेशंस लगे, बहुत से लोग सामने आएंगे, आप देखते रहिए, जिनको इन्होंने ठगा है। अभी तक आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है इस पे, और आगे की रणनीति आपकी जो है, क्या रणनीति है? देखिए, सीओ साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी गई और इंस्पेक्टर साहब के पास पहली एप्लीकेशन थी। दोबारा जो इन्होंने इनके साथ मैडम से उल्टी सीधी बात की, तेजाब डालने के लिए कहा, वो भी एप्लीकेशन उनके पास है और उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी इस पर संज्ञान लेंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है कि पुलिस प्रशासन इस बात का संज्ञान लेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि महिला सशक्तिकरण का जो इस टाइम अभियान चल रहा है, और एक महिला जब इस हद तक परेशान है कि वो मार पिटाई पे उतारू हो जाए, तो कहीं तो कोई बात है। और आज योगी और मोदी जी के दौर में अगर महिला सशक्तिकरण और महिलाओं का भी सम्मान नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस पर पूरा ध्यान देगा।
मैडम, ये कल आपके साथ घटना हुई, हाथापाई तक नौबत पहुंच गई, ये क्या था पूरा मामला उस टाइम का? ये मामला ये था, मैं पहली बात मैं कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, प्लस मेरे 2 पेपर हैं जो दैनिक पेपर है, मैं दोनों पेपर चलाती हूँ। तीसरा, इनको बहुत पहले जब ये जुड़े थे, ये मेरे पास कई बार आए थे, इन्होंने मेरे से कहा था कि हम आपके संगठन में आना चाहते हैं। हमने कही नहीं, कोई बात नहीं, अब भी भाई बोलते हैं, हम तो वकील को भी भाई बोलते थे और रूप किशोर को भी भाई बोलते थे। इनके फादर की डेथ हुई, मैं तब भी इनका साथ खड़ी रही, तब भी मैं गई और मैंने कई जगह इनके साथ में कई बार बन्ना देवी भी गई उनके साथ, इनके मामले को लेके जो ये लुटेरी दुल्हन वाला मामला लगाते हैं उसमें मैं भी कई बार गई हूँ। ये अक्सर उस लेडीज को लुटेरी, जबकि वो इनकी बीवी है, उसका आधार कार्ड वगैरह इन्होंने सब दिखाया, ये उसका पूरा प्रमाण है, इसमें कोई झूठ तो है ही नहीं इसमें। लेकिन अगर ये मेरे को कहते हैं कि मैं उत्तराखंड से यहाँ पे आई हूँ तो काम के लिए कोई कहीं भी जा सकता है, कोई किसी पर रोक नहीं है इसकी, कोई किसी, हम किसी के बीच में बंधे हुए नहीं है कि कोई हमें रोके कि हम कहाँ काम करें कहाँ नहीं करें। रही बात परिवार की, परिवार पे ये मेरे उंगली उठाते हैं, मेरे काम पे उंगली उठाते हैं। ये होते कौन है मेरे काम पे उंगली उठाने वाले? अभी कुछ दिन पहले मैं 9 तारीख को 9/3 तारीख में मैं 26 तीसरा महीना था और 9 तारीख की मैं दिल्ली गई थी, तो ये मेरे को रोडवेज पे मिल गए। तब भी मैंने कुछ नहीं किया वहां पे रोडवेज पे जो टिर्री वालों के ठेकेदार होते हैं उन्होंने उस टिर्री वाले से माफी मंगवाई और उसने माफी मांगी, मैंने किराया भी दिया, पूरा हो दिया सब कुछ, मैं चली गई वहां से। जिस तरीके से बात आ रही है कि कमेंट किया गया था आपके ऊपर, आपकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें एक आ गया था कि उत्तराखंड से आई हुई और बिरयानी, चिकन, काफी चीजें उसमें दोहराई गई थी। जी। दूसरी बात, उस दिन से ये मेरी लगातार न जाने कितनी बार इन्होंने मेरी वीडियो चलाई है, मेरे लिए इन्होंने बोला है दबंग महिला, हलाना ढिकाना, कहीं भी कोई बात होती है मेरे को और मेरे संगठन को खींचते हैं बीच में। अभी 2 दिन पहले यानी 8/4/2026 में इन्होंने सुबह एक वीडियो वायरल की, जिस वीडियो में मेरे पर, मेरे चरित्र पे, मेरे पूरे कैरियर पे इन्होंने उंगली उठाई और मुझे कहा मीट बिरयानी खाती है, गाय ये करती है, वो करती है, बहुत सी चीजें इन्होंने। ये है कौन लोग? ये है रूप किशोर है और आरपी शर्मा, ये आरपी अग्रवाल है जो कालचक्र के नाम से जाना जाता है, और दूसरा है वकील अहमद जिसका हितैषी की जंग पेपर है अपना और अपना चैनल है इसका। ये बार बार मेरे पर उंगली उठा रहा था लगातार, मैं इसको मैंने तो कॉल डिटेल निकाल ले, कोई कुछ भी कर ले, मैंने कभी कोई फोन भी नहीं किया, ना मैंने कभी इससे कोई बात की, मेरे को मतलब ही नहीं है। जब हमने इनके कारनामे देखा और इन मेरे को बार बार कह रहे थे कि हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमने इनको संगठन से निकाल दिया। तब से ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं। हमने कुछ समय पहले एसएसपी साहब जब यहाँ पे आए थे तो हमने उनको सम्मानित किया था। एसएसपी साहब के यहाँ पे जब हम सम्मानित करने गए तो उस टाइम रूप किशोर और वकील अहमद हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनके साथ कालचक्र जा रहा था। मैंने कालचक्र को रोक दिया था कि आप हमारे संगठन में नहीं जाओगे। इस बात का वो मेरे से लगातार बदला ले रहा है, लगातार वो रूप किशोर के साथ मिलकर मेरे से बदला ले रहा है। दूसरी बात, रूप किशोर ने हमको कही थी कि आप हमारे साथ गाजियाबाद चलो, इस जो लुटेरी दुल्हन है उसका साथ, उसको हम पर्दाफाश करेंगे और मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमने वहां जाने के लिए जब इनका पूरा कारनामा पता चला तो हमने मना कर दिया और मैंने खुद इनको अपने ग्रुप से, अपने संगठन से मैंने इनको निकाल दिया। जब इनको निकाल दिया उसके बाद ये लगातार हम लोगों को टारगेट पे लगाए पड़े, मुझे टारगेट पे ले रहे हैं, हमारे पूरे संगठन को टारगेट पे ले रहे हैं, हर किसी को टारगेट पे ले रहे हैं। इनका क्या अधिकार बनता है मुझे टारगेट पे लेने का? जैसे कि आप सुन रहे थे, आपको बता दूं मैं कि जिस तरह से मामला सामने आया है निकल के, आज मेरे साथ में वही महिला मौजूद हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहाँ पर कलम की ताकत के मौजूद थे, जो कि बताया गया है कि एक गिरोह है जिस तरीके से कप्तान ऑफिस के बाहर जो टारगेट करते हैं, जो उनका कहना है कि वहां पर बैठ के इनका जो गिरोह है, जो पीड़ित लोग वहां पहुंचते हैं उनसे उगाही करना, जो महिला वहां पहुंचती है उन पर टिप्पणी करना। टिप्पणी की बात भी सामने आई है कि जो उन्होंने कहा है कि बराबर हमारे बारे में वीडियो भी चलाए गए हैं, उसके बाद कमेंट भी कह जाते हैं। अगर कप्तान ऑफिस के बाहर इस तरीके के लोग अगर महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, जो कहा जाता है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये प्रधानमंत्री का नारा है, और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहा जाता है तो साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरीके से अगर महिलाओं के साथ अभद्रता होता है, नारी शक्ति से हम बात करें, चाहे महिला मिशन से बात करें, लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस पर लगाम लगाती जा रही है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग ऐसे हैं कि जो महिलाओं को आज भी उनकी छवि को धूमिल करने में लगे हुए हैं, उनकी आड़ू कुचलने में लगे हुए हैं, लेकिन इन पर कोई लगाम नहीं लगी जाती है। कैमरा सहयोगी साहब मनोज शर्मा, अलीगढ़।